हाय फ्रेंड्स। जैसा कि आपने थंबनेल पे देखा, बिग चेंजेस इन यूपीआई। तो ऐसा क्या बिग चेंज है जो यूपीआई में आने वाला है? यस, यू हर्ड मी राइट, ये आने वाला है, ये अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है। तो हाल ही में आरबीआई ने इसे डिस्क्लोज किया है कि हम इस तरीके का चेंजेस लाने वाले हैं। लेकिन ये एग्जैक्ट चेंजेस क्या है, ये कितना बड़ा है, इस छोटे से वीडियो में हम डिकोड करने वाले हैं। सो फ्रेंड्स, दिस वीडियो इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर अपकमिंग आईएफएससीए, आरबीआई, सेबी, नाबार्ड एंड कोई भी आईबीपीएस जो बैंकिंग एग्जाम्स लेता है, वो सारे के लिए इंपॉर्टेंट होगा। तो शुरू करते हैं हमारा वीडियो। सो वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू आईएक्सएमबी। देखो, मैं आपको न्यूज़ दिखाऊंगा, राइट? तो जो न्यूज़ है वो कुछ इस प्रकार है। अब आप सोच रहे हो, सर ये तो पुराना न्यूज़ दिखा रहे हो आप, आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी, ये वीडियो तो आपने ऑलरेडी बना दिया है। यस। तो आरबीआई के मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी की जो रिपोर्ट थी, उसी स्पीच के दौरान आरबीआई गवर्नर ने ये चेंजेस को अनाउंस किया है। अब इस चेंजेस को हम थोड़ा सा डीप में समझेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि इसका ओवरऑल इंपैक्ट इकोनॉमी में क्या होगा, बिकॉज दैट इज रिक्वायर्ड इन योर एग्जाम, राइट? तो अब सीधा चलते हैं चेंजेस पे कि क्या सारी चेंजेस आरबीआई ने बताई हैं। देखो, आरबीआई, यहां पे आप एक चीज समझो, यूपीआई, ठीक है? आपको कोई कंफ्यूजन ना हो, यूपीआई इज ए प्रोडक्ट ऑफ एनपीसीआई, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, करेक्ट? तो अब आप सोच रहे हो कि यूपीआई के रिलेटेड चेंजेस आरबीआई क्यों बता रहा है। तो आपको यह समझना चाहिए, आरबीआई पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट 2007 के तहत ये सारे पावर्स आरबीआई के पास है कि वो देश में जो पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम है उसको भी रेगुलेट करता है मनी मार्केट के साथ। सो अब ये आरबीआई के हक के में है कि यूपीआई में क्या हो और क्या नहीं हो। और ये भी आरबीआई के हक में है कि यूपीआई में क्या चेंजेस लाया जाए। एनपीसीआई तो केवल इंप्लीमेंटर है, करेक्ट? तो यहां पे हम समझते हैं चेंजेस। जो पहला चेंजेस आरबीआई ने बताया है वो है यूपीआई एक्सेस फॉर पीपीआई, मतलब प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स फ्रॉम थर्ड पार्टी ऐप। अब ये क्या है, इसको हम आगे डिकोड करेंगे, डोंट वरी। जो दूसरा आरबीआई ने बताया हुआ है एनेबलिंग यूपीआई फॉर सीडीएम, कैश डिपॉजिटिंग मशीन। इसको भी हम आगे डिकोड करने वाले हैं। तो अब आगे बढ़ते हैं, डिकोड करते हैं पहला चेंज। देखो, जो पहला चेंज आरबीआई ने बताया है यूपीआई एक्सेस फॉर पीपीआई, अब आपको एक सिंपल बात में समझाता हूं। आपको याद होगा, और याद नहीं भी है तो आप इस वीडियो को पॉज करके अपने फोन में एक बार फोन पे या पेटीएम जैसे ऐप को खोलो। आपको उसमें ना वैलेट दिखेगा, मतलब फोन पे का खुद का वैलेट है, पेटीएम का खुद का वैलेट है। आप उस वैलेट में जब पैसा लोड करते हो और आप जब उस वैलेट से किसी यूपीआई ट्रांजैक्शन को सेटल करते हो, अब ये होता कैसे है मैं आपको समझा रहा हूँ, राइट? मान के चलो आप एक शॉप में चाय पीने गए हो, उसके पास एक पेटीएम का क्यूआर कोड है। किस चीज का क्यूआर कोड है? क्यूआर जो है, ठीक है, ये किसका है? ये है पेटीएम का। अच्छे से समझो इसको, क्यूआर पेटीएम का है। अब आप यूज कर रहे हो ये फोन पे, और फोन पे में आपके वैलेट में मान के चलो 200 रुपए है। आपको पे करना है, एक चाय का कीमत 10 रुपए है, पे करना है। अब आप इस फोन पे के वैलेट से इस 10 रुपए को सेटल नहीं कर पाओगे, क्योंकि जो मर्चेंट है उसके पास पेटीएम का क्यूआर है, करेक्ट? तब आपके पास क्या ऑप्शन बचता है? आपके पास ऑप्शन बचता है कि आप फोन पे के यूपीआई सर्विस को यूज करके इस ट्रांजैक्शन को सेटल करो, क्योंकि वो पॉसिबिलिटी है, करेक्ट? प्रैक्टिकल, अगर आपको ये चीज और समझना है तो एक बार प्रैक्टिकल करके देखना, आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा, करेक्ट? अब आरबीआई ने क्या बताया है, अब यहां पे समझो, पीपीआई मतलब प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट, जिसको आप वैलेट भी बोल सकते हो। फोन पे का जो वैलेट है वो तभी काम करेगा जब आप पहले से उसमें पैसा लोड करोगे, मतलब प्रीपेड। अब वो पेमेंट इंस्ट्रूमेंट है, आप उसको पेमेंट करने के लिए यूज कर सकते हो, करेक्ट? तो आप यहां पे समझो आरबीआई ने क्या किया है, अगर आपके पास पेटीएम है, पेटीएम के वैलेट से आप किसी यूपीआई को सेटल करोगे तो आपको उसके लिए पेटीएम का क्यूआर चाहिए। अब देखो, मर्चेंट तो 50 तरह के क्यूआर नहीं रख सकता है, लेकिन आप और मैं एज ए कस्टमर हम रखते हैं डिफरेंट डिफरेंट एप्स। तो ये जो इंटर ऑपरेटेबिलिटी नहीं थी, जैसा मेरे फोन पे के वैलेट में कुछ पैसा है तो मैं उसे सेटल सिर्फ फोन पे के क्यूआर कोड में ही कर पाऊंगा, वरना नहीं कर पाऊंगा, करेक्ट? तो ये इंटर ऑपरेटेबल नहीं था। अब आरबीआई ने क्या बोला है कि अब ये इंटर ऑपरेटेबल होगा, मतलब
मेरे फोन पे के वैलेट में जो पैसा है उसे मैं पेटीएम के क्यूआर कोड में भी सेटल कर सकता हूं। आई होप यू गॉट द क्लैरिटी। अब आप सोच रहे हो कि इससे फायदा क्या होगा। मतलब एज ए कस्टमर आपके या मेरे पास फोन पे भी है, पेटीएम भी है, फ्रीचार्ज भी है, मे बी गूगल पे भी है, तो हमें क्या, राइट? हमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम तो कर लेंगे। लेकिन अब आरबीआई के एंड से सोचो, अगर हम इस 10 रुपए का यूपीआई ट्रांजैक्शन करते हैं तो उसको उसके पीछे एक मर्चेंट डिस्काउंट रेट है, आपको याद होगा, एम डी आर, राइट? एक क्या होगा, एम डी आर, मर्चेंट डिस्काउंट रेट। अब ये मर्चेंट डिस्काउंट रेट को आज के दिन में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सब्सिडाइज करती है। मतलब इसके पीछे लगने वाला कॉस्ट एक्चुअली में भारत सरकार का पैसा है, मतलब आपका और मेरा टैक्स का पैसा है। समझ रहे हो ना? तो इस कॉस्ट को आरबीआई बचाना चाहता है। इस वजह से जो वैलिड ट्रांजैक्शन है, जो लो कॉस्ट ट्रांजैक्शन है, वो जितना वैलिड्स के थ्रू हो उतना बेटर होगा, उतना कॉस्ट सेविंग होगा। अब इससे आपको एक और चीज कनेक्ट करना होगा, वो है यूपीआई लाइट। आपको ध्यान होगा कुछ दिन पहले आरबीआई ने यूपीआई लाइट लॉन्च किया था, विच ऑल्सो वर्क्स लाइक ए पीपीआई। मतलब आप उसको कॉन्सेप्चुअली पीपीआई के साथ जोड़ सकते हो, क्योंकि आपको भी यूपीआई लाइट वैलेट में पैसा डालना होगा पहले। टुडे द लिमिट इज हाउ मच, 2000 रुपीज। आरबीआई ने इनिशियली जब लॉन्च किया था तब 200 रुपए का मैक्सिमम ट्रांजैक्शन लिमिट था। बाद में आरबीआई ने उसको इंक्रीज किया 500 तक। मतलब 500 रुपए तक आप उस यूपीआई वैलेट को यूज कर सकते हो, है ना? यूपीआई लाइट को यूज कर सकते हो, विच इज कॉन्सेप्चुअली इक्वल टू पीपीआई, करेक्ट? उसको भी आरबीआई ने क्यों लॉन्च किया? कि लो कॉस्ट ट्रांजैक्शन का एमडीआर बच पाए। क्योंकि यूपीआई लाइट में आपने पैसा लोड किया तब यूपीआई का सर्वर पे प्रेशर होता है, मतलब आपको पिन देना पड़ता है, मतलब वो एनपीसीआई के सर्वर के थ्रू जाता है एंड कोई ना कोई बैंक सेटल करता है। बट यूपीआई लाइट ट्रांजैक्शन जब आप करते हो तब एनपीसीआई के गेटवे में वो नहीं जाता, इसलिए यूपीआई लाइट में आपको पिन देने की रिक्वायरमेंट नहीं है। आई होप यू गॉट दिस क्लैरिटी, राइट? अब इसमें बेनिफिट्स क्या होगा? एक तो होगा इंटरऑपरेटेबल, एक होगा बूस्ट टू लो कॉस्ट ट्रांजैक्शन, जो मैंने अभी आपको समझाया। एक यूपीआई लाइट जो भी याद दिला के समझाया, आई होप ये समझ में आ गया है। अगर आपको कनेक्शन करने में कोई दिक्कत हो रहा है कि यूपीआई लाइट के कॉन्सेप्ट, एमडीआर, है ना, तो आप कमेंट सेक्शन करो, कमेंट पे लिखो क्या डाउट है, मैं आपका डाउट सॉल्व कर दूंगा। लोअर कॉस्ट ऑफ ट्रांजैक्शन, इससे क्या होगा, सब्सिडाइज, जो सब्सिडी का पैसा है जो भारत सरकार को एमडीआर के फॉर्म में देना होता है ना, एमडीआर को सब्सिडाइज करना होता है, वो कम होगा ऐसे इनिशिएटिव से। ठीक है, इसको इंटरऑपरेटेबल बना दिया आरबीआई। मतलब आपके पास अब फोन पे हो या पेटीएम हो या फ्रीचार्ज हो, आपके वैलेट में पैसा है, मतलब आप यूपीआई को सेटल कर सकते हो इन एनी क्यूआर कोड। आपको ये नहीं देखना है कि आगे वाले के पास क्या क्यूआर कोड है, आप सेटल कर सकते हो, राइट? अब बढ़ते हैं आगे और देखते हैं चेंज नंबर 2, दैट इज एनेबलिंग यूपीआई फॉर सीडीएम। सीडीएम स्टैंड्स फॉर कैश डिपॉजिटिंग मशीन। आपने इस तरीके का मशीन तो देखा ही होगा, एसबीआई के पास है, बीओबी के पास है, यूनियन बैंक के पास है, आईसीआईसीआई के पास है, एचडीएफसी के पास है, ऑलमोस्ट सबके पास है। बस मशीन थोड़ा दिखता किसी का अच्छा है, किसी का थोड़ा पुराना दिखता है, क्योंकि ये मशीन अलग अलग कंपनियां बनाती हैं, अलग अलग थोड़े से सॉफ्टवेयर ट्विकिंग के साथ आती हैं, राइट? बट मोस्टली ये ऐसे ही होते हैं। ये विंडो छोटा सा खुलता है, आपको कैश रखना होता है, मशीन कैश गिनती है एंड आपका पैसा आपके बैंक अकाउंट में जमा हो गया, राइट? तो अब देखो, इसमें मैंने एक स्टोरी नहीं बताया कि आपको आज के दिन में आपको डेबिट कार्ड की जरूरत पड़ती है। डेबिट कार्ड की जरूरत पड़ती है या आपको जिस अकाउंट में जमा करना होगा उस अकाउंट नंबर को याद करना होगा, ओनली देन इट कैन बी डन। अच्छा, आपको याद भी नहीं है तो आप फोन में देख के करो, लेकिन अकाउंट नंबर तो आपको होना ही चाहिए, करेक्ट? लेकिन आज के दिन में यूपीआई हैज बिकम सो मच फेमस कि यूपीआई सबके पास है, सब यूज करते हैं। तो अब आरबीआई ने क्या बताया, अब भी आपको याद होगा कुछ दिन पहले आरबीआई ने यूपीआई के थ्रू एटीएम से कैश विड्रॉल करने के लिए अनुमति दे दिया था। मतलब वो अभी कर सकते हो, आप यूपीआई के थ्रू कैश विड्रॉल कर सकते हो। अब आरबीआई ने क्या किया है कि आप कैश डिपॉजिट भी कर सकते हो यूपीआई के थ्रू। यू गेटिंग माय पॉइंट? आप डिपॉजिट भी कर सकते हो। अब सोचो इसमें बेनिफिट क्या है। मतलब पहले डिपॉजिट करने के लिए आपको या तो अकाउंट नंबर चाहिए होता था, नहीं तो डेबिट कार्ड। डेबिट कार्ड आप हर समय कैरी नहीं कर रहे हो, अकाउंट नंबर आपको याद नहीं है, आपके फ़ोन में नहीं है, तो आप हमेशा उसे यूज़र फ्रेंडली नहीं था। मतलब
यूज तो कर सकते थे, डेबिट कार्ड आपके घर पे रखा हुआ है, अकाउंट नंबर आपने फोन में ले लिया है, आप चले गए, आपने कैश जमा कर दिया, दैट इज फाइन। लेकिन उसे आपको उतना यूजर फ्रेंडली नहीं था जितना यूजर फ्रेंडली अब होने वाला है। अब सिर्फ आपको अपना आपका मोबाइल फोन चाहिए जिसमें यूपीआई एनेबल्ड हो। आप सीधा चले जाओ सीडीएम में, मतलब जब ये बन जाएगा, अभी तो आरबीआई ने जस्ट अनाउंस किया है, जब ये हो जाएगा आप सीधा चले जाओ, आप कैश डिपॉजिट कर सकते हो अपने अकाउंट में। दैट इज सो इजी, राइट? सो दैट काइंड ऑफ बेनिफिट दैट आरबीआई हैज मेड ऑन चेंज नंबर 2, सॉरी यहाँ पे 1 लिखा हुआ है, ये एक्चुअली 2 होगा। ओके, अब इसका बेनिफिट क्या है? बेटर कस्टमर सर्विस। कैसे? कई सारे लोग अभी भी बैंक में पैसा जाके जमा करता करते हैं, हो सकता है यूपीआई के थ्रू उनमें से कुछ लोग यूपीआई सर्विस को लेके मूव करेंगे और बैंक में नहीं जाएंगे। मतलब बैंक में जो फर्स्ट ऑफिसर बैठा हुआ है, करेक्ट, जिसे बैंक क्लर्क भी बोलते हैं, तो उसके पास एक समय बचेगा, उस समय में वो पर्सन एक बेटर कस्टमर सर्विस दे पाएगा, राइट? टाइम बचेगा तो पैसा बचेगा। आई होप यू गॉट द क्लैरिटी। अब आपके दिमाग में आ रहा है कि सर ये सारा आरबीआई ने बताया कब? देखो, अभी कुछ दिन पहले मैंने जैसे न्यूज़ में दिखाया था, आरबीआई का मॉनेटरी पॉलिसी हुआ था, उसमें आरबीआई स्टेटमेंट ऑन डेवलपमेंटल एंड रेगुलेटरी पॉलिसीज लेके आती है। उसमें पेमेंट सिस्टम एंड फिनटेक में आरबीआई ने ये फिफ्थ एंड सिक्स्थ पॉइंट पे ये चीज को बताया था, जिसको मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया, राइट? सो मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में। टिल देन यू रिमेंबर, आईएफएससी नोटिफिकेशन इज आउट, एनी ग्रेजुएट कैन फिल विदाउट एनी मार्क क्राइटेरिया। आप देख सकते हो इनके सक्सेस स्टोरी को एंड टेक द मोटिवेशन एंड फिल द फॉर्म। और मैं ये भी बता दूं, इसका जो इंट्रो क्लास है बहुत सक्सेसफुली वी हैव कंडक्टेड ऑन 6 अप्रैल एट 4 PM, लेकिन अभी भी देर नहीं हुआ है। अभी भी इसका ब्रिज क्लास जो सीए प्रतीक सर लेने वाले हैं वो होने का है, आज शाम को होगा, कल शाम को होगा, जिसमें वो अकाउंटिंग कॉस्टिंग के सारे कॉन्सेप्ट को एक बहुत ही लंबे लंबे क्लास लेके ब्रिज करेंगे आपको, है ना? सो थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट। Always remember, we help you prepare 50% faster, and remember that you can study 50% faster by downloading the app.